हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिना एक क्लियर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव के कंपनी के साइबर सिक्योरिटी एफर्ट बर्बाद हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कई बड़ी कंपनियां सिर्फ इसलिए साइबर सिक्योरिटी का शिकार हो जाती हैं क्योंकि उनके सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव ठीक से डिफाइंड नहीं होते? और क्या आप जानते हैं कि नॉन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सोल्यूशन से ना सिर्फ कॉस्ट बढ़ती है बल्कि इनको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है? और क्या आप ये जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी पर शुरुआती इन्वेस्ट करने से फ्यूचर में बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉस से बचा जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारे प्रश्नों का आंसर समझेंगे और इसके साथ ही हम लोग आसान भाषा में समझेंगे साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एंश्योरिंग ऑब्जेक्टिव एंड बिजनेस इंटीग्रेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, एक अच्छी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करना होता है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको कहां पहुंचना है तो स्ट्रेटेजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी अपने कस्टमर डेटा को सिक्योर करना चाहती है, लेकिन उसे ये डिफाइन नहीं किया कि उसे किन थ्रेट से बचना है। ऐसे में वह सही सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी। अगला टॉपिक समझते हैं, स्ट्रेटेजी के बिना क्या होगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना स्ट्रेटेजी के ही चलेगी तो सिक्योरिटी एफर्ट सिर्फ एडहॉक सॉल्यूशन पर ही निर्भर होगा, यानी हर बार कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो उस वक्त उसका टेम्परेरी सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मजबूत नहीं होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी ने पहले मैलवेयर से बचने के लिए एक एंटीवायरस इंस्टॉल किया, फिर फिशिंग अटैक से बचने के लिए अलग सॉफ्टवेयर लिया, लेकिन इन दोनों सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट नहीं किया। इससे सिस्टम मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब समझते हैं अपना अगला टॉपिक, सही समय पर रिसोर्स एलोकेशन करना क्यों जरूरी होता है। कई बार कंपनी सिक्योरिटी पर तब तक खर्च नहीं करती जब तक कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए, लेकिन ऐसा करना बहुत महंगा पड़ सकता है। एग्जाम्पल, एक रिटेल कंपनी के कस्टमर क्रेडिट कार्ड डिटेल चोरी हो गए, जिससे उन्हें सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अगर उन्हें पहले से सिक्योरिटी गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट का सही से इम्प्लीमेंट किया होता तो यह नुकसान टाला जा सकता था। अब समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस गोल का कनेक्शन। दोस्तों, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी केवल रिस्क को कम करने के लिए नहीं बल्कि बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, एक IT कंपनी अपने डेटा को रैंसमवेयर अटैक से बचाने के लिए डेटा बैकअप रखती है। इससे न केवल डेटा सुरक्षित रहता है बल्कि बिजनेस कंटिन्यूटी भी बनी रहती है। तो दोस्तों, कंक्लूड करते हैं, आज हमने सीखा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ इंटीग्रेट करना क्यों जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।